Now then we are coming to यूनिट वेक्टर इन डिटेल. ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. अभी एक बार फिर ये आएंगे वापस यूनिट वेक्टर. अब इस यूनिट वेक्टर को डिटेल में लेंगे. जब भी यूनिट वेक्टर को डिनोट करोगे उसके ऊपर कैप लगाओगे. वेक्टर डिनोट करने के लिए एरो लगता है और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के ऊपर कैप लगा दिया जाएगा. कैप लगाने का मतलब यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर लिखो. अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड and specified direction. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा लेकिन उसके पास डायरेक्शन होगा. नेक्स्ट लाइन में लिखो unit vector is used to provide the direction. डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है. मतलब अगर तुम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो 1 से हुआ तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं, लेकिन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा. तो यूनिट वेक्टर तब हम यूज करते हैं जब हमें कहीं पर डायरेक्शन प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि किसी भी मैग्नीट्यूड को जब तुम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू में चेंज आएगा नहीं, लेकिन यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा. नाउ यूनिट वेक्टर विल बी गिवन बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो देन यू विल बी गेटिंग यूनिट वेक्टर. कोई वेक्टर तुम्हें दिया है? हाँ सर प्लीज रिपीट द थर्ड पॉइंट. नेट चला गया था. यूनिट वेक्टर ये लिख लिया है कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डायरेक्शन. यस सर. नाउ यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके. वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिलेगा. देखो हम दिखाते हैं कैसे. एग्जाम्पल में मान लो वेक्टर ए दिया है 30 न्यूटन नॉर्थ. तो ये जो 30 न्यूटन है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ इसका डायरेक्शन है. वेक्टर ए अगर 30 न्यूटन नॉर्थ है तो इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है. 30 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ डायरेक्शन है. अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तुम्हें. तो यूनिट वेक्टर जो होगा वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. वेक्टर है ये पूरा 30 न्यूटन नॉर्थ और मैग्नीट्यूड है इसका 30 न्यूटन. देखो ये कैंसिल हो गया तो 1 यूनिट नॉर्थ आया आंसर. तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा इसका, लेकिन जिससे ये मल्टीप्लाई हो गया
उसको ये नॉर्थ डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। जिससे भी अटैच हो गया उसको अपना डायरेक्शन दे देगा नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन उसको अटैच हो जाएगा। तो कभी भी अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। देन राइट डाउन I cap, this represents unit vector along x-axis। x-axis के along जो यूनिट वेक्टर होता है उसको I कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। j कैप यूनिट वेक्टर along y-axis, y-axis में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको j कैप से रिप्रेजेंट करोगे, और k कैप यूनिट वेक्टर along z-axis। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन के लिए हो गया। I का मतलब x एक्सिस, J का मतलब y एक्सिस, K का मतलब z एक्सिस। ये चीज हो गई तुम्हारी। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। बेसिकली z एक्सिस जो है वो ऐसे होगी, ये x, ये y और ये z, लेकिन ये बन नहीं पाएगा तो z जनरली ऐसे दिखा दी जाती है। नाउ x एक्सिस में 1 यूनिट I कैप, y एक्सिस में 1 यूनिट j कैप और z एक्सिस में 1 यूनिट k कैप। I कैप का मतलब 1 यूनिट अलोंग x एक्सिस, j कैप का मतलब 1 यूनिट अलोंग y एक्सिस, k कैप का मतलब 1 यूनिट अलोंग z एक्सिस। स्पेस में देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। I कैप 1 यूनिट दिस साइड, j कैप 1 यूनिट दिस साइड, k कैप 1 यूनिट अप। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। मान लो ये डायरेक्शंस हैं तुम्हारे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ईस्ट के लिए अगर तुम्हें ईस्ट लिखना है तो अब ईस्ट नहीं लिखो, यू राइट I कैप, और वेस्ट लिखना है तो माइनस I कैप कर दो अपोजिट में। नॉर्थ लिखना है तो प्लस j कैप कर दो, साउथ लिखना है माइनस j कैप कर दो, और वर्टिकली अप k कैप, वर्टिकली डाउन माइनस k कैप। गॉट इट और नॉट? इस प्लेन में तुम्हारे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है, और इसके अकॉर्डिंग ईस्ट जो है I कैप, वेस्ट जो है माइनस I कैप, नॉर्थ प्लस j कैप, साउथ माइनस j कैप, और वर्टिकली अप यहाँ पे ये हो गया आउटवर्ड, ये वाला डायरेक्शन हो गया k कैप, और इनसाइड हो गया k कैप। सो राइट डाउन हियर, एक एग्जाम्पल लिखो। अ पर्सन
travels 30 meter north, 30 meter east. A person travels 30 meter east, then turns left. A person travels 30 meter east, then turns left and travels 40 meter. And then falls in a valley 50 meter deep. Write his displacement in terms of unit vector. Write his displacement in terms of unit vectors. देखो उसने क्या कहा कि जो मैन है, जो पर्सन है, वो ईस्ट की तरफ 30 मीटर गया। तो ईस्ट की तरफ जाने का मतलब इधर जा रहा है। तो जो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 30 आई कर दोगे। आई कैप जो है 1 मीटर ईस्ट हुआ और 30 मीटर गया तो 30 मीटर ईस्ट हो गया। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न किया। अगर वो लेफ्ट टर्न करेगा तो किधर को जा रहा होगा? थिंक एंड टेल। ईस्ट जाते हुए लेफ्ट को अगर कोई टर्न करेगा तो किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में मूव कर रहा है। नॉर्थ। इधर को जा रहा था, लेफ्ट में टर्न करेगा तो इधर जाने लगा भी है। और कितने मीटर गया? 40 मीटर गया नॉर्थ में। और नॉर्थ के लिए जे है प्लस 40 जे कैप। जे कैप इज 1 मीटर नॉर्थ और 40 मीटर नॉर्थ गया तो 40 जे कैप। और उसके बाद वो वैली में गिर गया। ऊपर का हम प्लस जेड लेते हैं, नीचे का माइनस जेड। और वैली में कितने डीप चला गया? 50 मीटर। तो -50 और जेड एक्सिस के लिए के, ये उसका बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन के लिए आई जे के है। तो ये बहुत क्लियर पिक्चर दे रहा। अगर ये तुमको दे दिया गया और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन के टर्म्स में कहे कि इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है आई का मतलब ईस्ट की तरफ 30 मीटर है, फिर वेस्ट की तरफ 40 मीटर है और उसके बाद वर्टिकली डाउन चला गया है 50 मीटर। वो पॉइंट लोकेट कर लो। दैट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन आफ्टर ट्रैवलिंग दीज डिस्टेंसेस। इज दिस क्लियर? अगर जैसे कहें कि पर्सन जम्प्स 40 मीटर वर्टिकली अप, कोई पर्सन 40 मीटर वर्टिकली अप जंप करता है तो इसको तुम लिखोगे सीधे सीधे 40 के कैप। 40 के कैप लिख दो। इसका मतलब वर्टिकली अप 40 मीटर जंप हुआ है। और -40 के करोगे तो वो वर्टिकली डाउन गया है 40 मीटर। वेस्ट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो -i कैप होगा। साउथ को रिप्रेजेंट करना है -j कैप होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एनी वेक्टर
in terms of unit vector will be written as, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर के टर्म में, वेक्टर ए विल बी इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। किसी भी वेक्टर को अगर आई जे के टर्म में लिखना है तुम्हें, तो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। देखो यहां पर ये तुम्हारा ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, ये ए जेड हो गया। ये तो वेक्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। देखो इसी फॉर्म में है ये। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दैट विल बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। अक्सर तुम्हें निकालना पड़ेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसी तरह से फाइंड करोगे। और अगर तुम्हें ये कहे कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालो, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो यूनिट वेक्टर जो होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 4k, ये गिवन है तुम्हें। गिवन है वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 4k। फाइंड फर्स्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। पहला पार्ट फाइंड करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और सेकंड पार्ट फाइंड करो, यूनिट वेक्टर in the direction of vector A। और थर्ड पार्ट फाइंड करो, फाइंड वेक्टर B। फाइंड वेक्टर B whose magnitude is 20 unit and is in the direction of vector A, and is in the direction of vector A। अब देखो इस क्वेश्चन में
वेक्टर ए दिया है और पहले पार्ट में तुमसे कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, याद हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट, ये ax हो गया, ये ay हो गया और ये az हो गया। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। चाहे तो ये पहले फॉर्मूला लिख लेना, मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है। तो मैग्नीट्यूड विल बी कमिंग 9 प्लस 4 प्लस 16 रूट 29, 5.38। यस 5.38 और रूट 29। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब जो क्वेश्चन करोगे उसमें अक्सर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। उसके बाद निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो होगा बताया था फॉर्मूला, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो तुम्हें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। चलो वेक्टर क्या है, ये 3i माइनस 2j प्लस 4k और मैग्नीट्यूड इसका रूट 29 है। तो मैग्नीट्यूड से तुमने डिवाइड कर दिया, चाहे तो रूट 29 की वैल्यू रख दो, 5 पॉइंट समथिंग जो आई है, या रूट 29 ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर हो गया, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया ये। मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएटेड है। अब तीसरा पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या कह रहा है। तुम्हें एक और वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट्स या 20 दिया है।